आइए, कक्षा 9 के सभी विद्यार्थी हिंदी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, इस समय आप लोगों को हिंदी काव्य पढ़ाया जा रहा है। जो आप किताब जब खोलेंगे तो मध्य में या बीच में पाएंगे, है ना, ऐसे बीच में आपको मिलेगा। इसलिए आप पहले काव्य आप निकालोगे तब उसमें पाओगे आप। और काव्य में संत कबीरदास जी, है ना, और पढ़ाया जा रहा आपको साखी, संत कबीरदास जी साखी ही पढ़ाया जा रहा आपको, ठीक है। तो हम यही आपको बताना चाहेंगे, निर्गुण ब्रह्म के उपासक संत कबीरदास जी किस तरह से आपको ये समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि निराकार ब्रह्म है, जो ईश्वर है, कण में व्याप्त है। और ईश्वर को तभी आप उनका दर्शन पाओगे जब गुरु की कृपा हो, है ना। इसकी कृपा, गुरु की कृपा हो। तो आइए, दो दोहा आपको पढ़ाया जा चुका है, तीसरा हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं, है ना। तीसरा है, ये देखते हैं, तीसरा देखिएगा कि ज्ञान प्रकाश्या गुर मिल्या सो जिन बिसराई जाय, और जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिल्या आई, है ना। इसमें देखिएगा, कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या। कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चा गुरु मिलने पर चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। सच्चा गुरु मिलने पर चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। इसलिए जो गुरु हमें ज्ञान का प्रकाश देता है, इसलिए जो गुरु हमें ज्ञान का प्रकाश देता है उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। और जब गोविंद कृपा कर तब गुरु मिल्या आई, उसे कभी नहीं भूलना चाहिए, अर्थात उसके प्रति हमेशा कृतज्ञ बने रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की कृपा से ही किसी को सच्चा गुरु मिलता है। क्योंकि भगवान की कृपा से ही किसी को सच्चा गुरु मिलता है, ठीक। इसमें आपको जो है काव्य सौंदर्य जब लिखोगे तो काव्य सौंदर्य में इसमें आपको ये ध्यान देना होगा कि भाषा पंचमेल खिचड़ी, छंद, दोहा, है ना, और रस, शांत, अलंकार, अलंकार है, अनुप्रास है, और रूपक भी है, इस तरह से है। तो ये आप उसको दे दें। तो इसमें गुरु की कृपा का वर्णन किया गया है, ठीक। अगला देखें कि माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि वे पड़न, और कह कबीर गुर ज्ञान ते एकाध उबरंत, है ना। तो कबीरदास जी कहते हैं, आगे देखें, कबीरदास जी कहते हैं कि माया दीपक नर पतंग, कि जिस प्रकार से कीड़े मकोड़े दीपक के प्रकाश से आकर्षित होकर जल मरते हैं, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य भी मोह माया के बाहरी आकर्षण रूप से मुग्ध होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, है ना। केवल गुरु से ही प्राप्त ज्ञान ही, केवल गुरु से ज्ञान प्राप्त ही
हमें इस माया मोह के बंधन से मुक्त करके नष्ट होने से बचा सकता है। इस प्रकार गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान से भी सब नहीं बचते, कोई बिरले ही होता है जो गुरु ज्ञान से मोक्ष प्राप्त कर अमर हो जाता है ना, और जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो ये जरूर ध्यान रखें कि माया दीपक नर पतंग, मतलब जो जैसे दीपक जलता है तो उस पर बहुत से कीड़े मकोड़े आकर के जल मरते हैं, है ना, तो ऐसे ये मोह माया है, इसको मनुष्य को भेजे जाता है, ये भी उसी तरह से है। अगला आप देखें कि जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाही, अप्रेम गली अतिशा करीता में दो न समाही। क्या कह रहे हैं? जब मैं था तब हरि नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मेरे हृदय में अहंकार था तब तक मेरे मन में गुरु के लिए कोई स्थान नहीं था, भगवान गुरु के लिए कोई स्थान नहीं था। अरे जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाही। और जब गुरु का मेरे अंदर निवास हुआ तो अहंकार नष्ट हो गया, तो अहंकार नष्ट हो गया। अप्रेम गली अतिशा करीता में दो न समाई। इस प्रकार कहते हैं कि प्रेम रूपी हृदय की गली अत्यंत सकरी है, प्रेम रूपी हृदय की गली अत्यंत सकरी है और उसमें एक साथ दो का प्रवेश नहीं हो सकता। यही कारण है कि जब तक उस गली में अहंकार विद्यमान था तब तक गुरु भक्ति को कोई स्थान नहीं मिला, और जब गुरु भक्ति का प्रवेश उसमें हो गया तो अहंकार को वहां से भागना पड़ा, है ना। तो इस तरह से आप इसको व्यवहार कर लेंगे। अगला आप देखें कि भगत भजन हरि नाम है दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। कबीरदास जी कहते हैं कि जीव के लिए परमात्मा की भक्ति और भजन करना एक नाव के समान है, एक नाव के समान है। इसके अतिरिक्त संसार में दुख ही दुख है। इसी भक्ति रूपी नाव से सांसारिक दुख रूपी सागर को पार किया जा सकता है। इसलिए मन, वचन और कर्म से परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, है ना। मन, कर्म और वचन से परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। इसको आप तैयार कर लेंगे। अगला देखें कि कबीर चित चमकिया, चौदी से लागी लाई, और हरि सुमिरण हाथू घड़ा पे गए बुझाई। इसमें देखिए क्या हो रहा है कि विषय रूपी अग्नि ईश्वर के नाम स्मरण से ही ज्ञान हो मतलब शांत हो सकती है। तो कैसे क्या कह रहे हैं कबीरदास जी? कबीर चित्त चमकिया, चित्त माने हृदय। कबीरदास जी कहते हैं कि उनके हृदय में ज्ञान की ज्योति जग गई, अतः अब उन्हें संसार में चारों ओर विषयों की आग लगी हुई दिखाई दे रही है। अब ईश्वर का स्मरण रूपी घड़ा हाथ में आ गया है, जिससे
जिससे विषय वासनाओं रूपी अग्नि को जल्द ही बुझा लेना चाहिए। आशय यह है कि जिस प्रकार घड़े का पानी उड़ेलकर आग बुझाई जाती है, उसी प्रकार ईश्वर का स्मरण करके दैहिक और भौतिक संतापों से छुटकारा पाया जा सकता है ना। तो ये इस तरह से 7वां दोहा। आइए अगला देखते हैं कि अंसरिया झाई पड़ी पंथ निहारी निहार, और जीवड़िया छाला पड़ा राम पुकारी पुकारी, है ना। तो और क्या कह रहे हैं? अंसड़िया झाही पड़ी, अंसड़िया माने आंखें, है ना। तो इसमें जो है विरह से व्याकुल जीवात्मा के दुख को व्यक्त किया गया है। कैसे, क्या कह रहे हैं कबीरदास जी? कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा बड़ी व्याकुलता से परमात्मा की प्रतीक्षा में आंखें बिछाए हुए है। भगवान की बाट जोहते जोहते उसकी आंखों में झाइयां पड़ गई हैं, अर्थात उसकी आंखों के आगे अंधकार छा गया है। फिर भी उसे ईश्वर के दर्शन नहीं होते। परमात्मा का नाम जपते जपते थक गया, जीवात्मा की जीभ में छाले भी पड़ गए, परंतु फिर भी परमात्मा ने उसकी पुकार नहीं सुनी, क्योंकि सच्ची लगन, सच्चे प्रेम तथा मन की पवित्रता के बिना इस प्रकार नाम जपना और बाट जोहना व्यर्थ है, यानी रास्ता देखना व्यर्थ है। तो ये कवि संत कबीरदास जी इस तरह से बता रहे हैं कि जीव जो है उसमें छाले पड़ जाते हैं, आंखें में धुंधियां पड़ जाती हैं, लेकिन अगर मन से काम नहीं किया जाता तब। अगला देखें कि झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोर, और जगत चबैना काल का कछु मुख में कछु बोध, है ना। और क्या कह रहे हैं कि झूठे सुख को सुख कहे। कबीरदास जी कहते हैं कि लोग संसार की भौतिक वस्तुओं के उपभोग को सुख मानकर मन में प्रसन्न होते हैं, है ना। और जबकि वास्तव में यह झूठा सुख है, सच्चा सुख तो ईश्वर की भक्ति में है। यह संसार और इसका भौतिक बात तो क्षण भंगुर है, यानी नष्ट होने वाला है। इसे तो काल चबाने के रूप में चबाकर समाप्त कर देगा। यह कुछ को और अपने मुख में रखकर चबा रहा है और कुछ को चबाने के लिए अपने गोद में समेट बैठा है। इस तरह से आशय यह है कि संसार को विनष्ट करने का काल का यह क्रम लगातार चल रहा है, यानी संसार को नष्ट करने का क्रम लगातार चल रहा है। अगला देखें कि अब इसके बाद जो है पूरा भी हो गया, इसमें और ज़्यादा नहीं पढ़ाना है। इसमें आपको हम जो है क्वेश्चन दे रहे हैं, संकेत यही आपको लिखना है। संकेत में आप यही आप देंगे 5वां, जब मैं था तब कोई नहीं। और भूल नहीं समाज, यहां तक आप जो है संकेत दे देंगे। इसके बाद आपको क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है। इसमें संदर्भ आप लिखोगे, क्वेश्चन में लिखना है, ठीक।
प्रसंग लिखना है और फिर क्या लिखना है, व्याख्या। ठीक, संदर्भ में आपको हम बता दे रहे हैं, या करके लिख भी दें। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी पद्य खंड के साखी नामक शीर्षक से अवतरित है। ठीक, इसके कवि संत कबीर दास जी हैं। ठीक, संदर्भ हो गया। प्रसंग में गुरु की कृपा का वर्णन किया गया है। व्याख्या आप लिख ले जाओगे, जैसा कि आपको हमने बताया। जब मैं था तब आज नहीं है, जब मेरे अंदर अहंकार था तब गुरु का निवास नहीं था, और जब गुरु का निवास हुआ तो क्या हुआ, यानी गुरु का निवास हुआ तो अहंकार दूर हो गया। इस तरह से जो आपको बताया गया है तो व्याख्या आप लिखेंगे, आपका कंप्लीट, और व्हाट्सएप पे आप जरूर इसको होमवर्क डालेंगे। ठीक, ओके, धन्यवाद।